आखिर दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक को समुद्र से क्यों नहीं निकाला जा रहा? टाइटैनिक जिसे दुनिया का अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी टाइटैनिक डूब गया और इसके डूबने के 73 साल तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर समुद्र की गहराई में ये जहाज कहां गायब हो गया। और आज इस जहाज को मिले हुए तकरीबन 35 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस जहाज को समुद्र की गहराई से नहीं निकाला जा सका है। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि ये जहाज क्यों, कब और कैसे डूबा था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस जहाज के मिलने के बाद भी आज तक इसे समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? साल 1912 में इस जहाज के समुद्र में समाने के बाद इस जहाज को ढूंढने की कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन यह जहाज किसी को नहीं मिला और इसी तरह इस जहाज को डूबे हुए पूरे 73 साल गुजर चुके थे। और फिर साल 1985 में यह जहाज न्यू फाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिल गया। टाइटैनिक 12,500 फीट की गहराई में खोजा गया था। दोस्तों, ये जहाज समुद्र में डूबते समय 2 हिस्सों में टूट गया था। जब ये जहाज मिला तो इसके बाद इस जहाज में मौजूद हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेड वाइन जैसी चीजों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस जहाज को नहीं निकाला जा सका। इस जहाज के मलबे को आज भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस जहाज को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक को निकालने की कोशिश तो कई बार की गई है, लेकिन साल 1985 में जब यह जहाज मिला था तो ये गले हुए ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं था। इसलिए इस जहाज को निकालना कोई आसान बात नहीं थी। सबसे पहले तो यह निर्णय लिया गया कि इस जहाज को सबमरीन और मैग्नेट के जरिए निकाला जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि टाइटैनिक का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा था। इसके अलावा समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक का वजन कई गुना तक बढ़ जाता। उस वक्त ना तो इतनी पावरफुल मैग्नेट मौजूद थी और न ही इतना वजन उठाने वाली सबमरीन। फिर आइडिया दिया गया कि इस जहाज को पिंग पोंग बॉल की मदद से बाहर निकाला जाए। बताया गया कि अगर टाइटैनिक जहाज को इन बॉल्स से भर दिया जाए तो शिप को बहुत आसानी से पुश किया जा सकेगा, लेकिन बाद में सोचा गया कि ये बॉल इतनी लाइट वेट होती हैं कि शिप रैक तक पहुंचने से पहले ही फट जाएंगी। इसी वक्त एक आइडिया यह भी आया कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर ड्रिंक में बर्फ पानी की सरफेस पर तैरती रहती है। इसलिए टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा गया, यानी कि मलबे के चारों ओर के पानी को जमा दिया जाए। इस तरह टाइटैनिक पानी के मुकाबले हल्का हो जाएगा और सरफेस पर आकर तैरना शुरू कर देगा। और ऐसा करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया, लेकिन यहाँ परेशानी की बात यह थी कि इतनी गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन को लेकर जाया कैसे जाएगा। इस वजह से यह आइडिया भी फ्लॉप हो गया। दोस्तों, कई सालों तक इस जहाज को बाहर निकालने के लिए कई सारे प्रस्ताव रखे गए, लेकिन कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका। असल में दोस्तों, कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट को तभी करती है जब उसे उसमें कोई बेनिफिट नजर आए। टाइटैनिक को बाहर कैसे निकाला जाए, इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जहाज को क्यों निकाला जाए, क्योंकि इसमें जो भी कीमती सामान मौजूद था उसे तो पहले ही बाहर निकाला जा चुका था। अगर कोई अरबों रुपए खर्च करके इसे बाहर निकाल भी लेता तो फिर वो अपने पैसे कैसे रिकवर करेगा? अगर इस जहाज को निकालकर इसे म्यूजियम में भी रखा जाए तो भी इसमें लगाई गई रकम को रिकवर करने में कई 100 साल का समय लग जाएगा। और यही वजह है कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। दोस्तों, आज टाइटैनिक को बाहर निकालने में जितना खर्चा आएगा उतने में तो टाइटैनिक जैसा एक दूसरा जहाज बनाया जा सकता है, और यही वजह है कि इस जहाज को बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमने अपने चैनल पर इस तरह की और भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको एंड स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।